जैसे ये वॉन्ड्स कार्ड है। एक वॉन्ड है क्योंकि ए से नंबर 1 है। इसमें देखिए छोटी छोटी नीचे हिल है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं ये। मेरा कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो ये ब्राउन और हल्का सा ग्रीन कलर है, जिसमें कि आपको ये पहाड़ियां नजर आ रही हैं। तो कहीं पर भी टैरो कार्ड्स में हिल्स आएंगी, और वो भी ग्रीन और ब्राउन कलर की, तो वो आपको दिखाएंगी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। ग्रीन कलर की हिल्स आ गई तो ग्रोथ, ब्राउन कलर की हिल्स आ गई तो स्टेबिलिटी। ग्रीन कलर आपका हमेशा ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, ब्राउन कलर ठहराव को, इसलिए स्टेबिलिटी। इसमें देखिए क्लाउड्स, ये जो बना हुआ है ना, ये क्लाउड्स बने हुए हैं। क्लाउड्स में से एक हाथ बाहर निकल रहा है, और निकल भी कैसे रहा है, उसकी पोजीशनिंग ऐसे है कि जो होल्ड किया है ना बॉन्ड को, उसमें ऐसे थम्स अप हो रहा है। तो जब भी हम थम्स अप करते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है, बताओ? ट्राई करो। जब भी हम ऐसे थम्स अप करते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है? बेटर है, ओके है, ओके गुड है है। स्टम्बल। मतलब? हाँ जी, बोलिए। प्रियंका आप बोल रहे थे ना कुछ शायद? मैम जैसे यस है मतलब हम्म। पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन, जब भी हमने थम्स अप किया, यस ओके है, विक्ट्री है, पॉजिटिव साइन है। तो पिक्चर में जो बना है ना, उसे बड़ी ध्यान से देखना है हमें। क्लाउड्स में से हाथ बाहर आ रहा है, इट शोज क्लाउड्स कहाँ है? ऊपर स्काई में है, यूनिवर्स में। तो यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ विक्ट्री, कि यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट यू वट एवर यू आर गोइंग टू डू। जो भी आप करोगे आपको उसमें कहाँ का सपोर्ट मिलेगा? यूनिवर्स का। और यूनिवर्स ने बोल दिया है ओके है, रिपोर्ट ओके, जो करना है आप करो, आई एम विद यू। इतना क्लियर हो गया? अब हम लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड को ना मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अभी मैं आप लोगों से पूछती हूँ। ये कार्ड को देखो, 2 नंबर है तो 2 वॉन्ड्स आ गई, 2 ऑफ वॉन्ड्स हो गया। एक ह्यूमन फिगर खड़ी है, ठीक है। इन्होंने जो ड्रेसअप है ये अपना इंडियन कॉन्सेप्ट, इंडियन कल्चर नहीं है, जो मैंने पहले भी बताया है, यूरोपियन और इजिप्ट का कल्चर है। तो वहीं के ही जो कॉस्ट्यूम्स है, ड्रेसेस हैं, वही आपको यहाँ पर नजर आएंगी। अब ये कार्ड देखकर, एक मतलब सिर्फ हमने देखा, तो आपको क्या फील हो रहा है, 1 बाय 1 बताएंगे। मैं नाम लूंगी उसका, ठीक है? जैसे साधना जी, आप बताओ, ये कार्ड देखकर फर्स्ट लुक में आपको कैसा लग रहा है? टंग टू द पैलेट करके देखो, ट्राई करो। कोई बात नहीं, गलत ही बोलोगे, ट्राई तो करो। कॉन्फिडेंस आएगा ना कार्ड्स पढ़ने का ऐसे। हम्म। मतलब अच्छा लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, कुछ सुंदर सा लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है, सुंदर लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। जी। विकास जी? मैम, स्टेबिलिटी लग रहा है क्योंकि ब्राउन पहाड़ नजर आ रहे हैं वहां पे। गुड। और लग रहा है कि ये हाथ में शायद ग्लोब लेकर के शायद ये ट्रैवलिंग वगैरह का कुछ सोच रहा है अपना। और ठीक है, मतलब अच्छा स्टेबल लग लग रहा है, रहा है। पॉजिटिव स्टेबल लग स्टेबल रहा, हाँ लग रहा हाँ, है। स्टेबल लग रहा है। चलो ठीक है, प्रियंका? हाँ मैम, फर्स्ट तो ये पॉजिटिव साइन दिखा रहा है क्योंकि इसमें रोमैन है और आगे नीचे नाम भी है और ब्राउन कलर भी है। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कुछ आगे करने के लिए वो ही इज थिंकिंग समथिंग लाइक टू डू। आपको ऐसा लग रहा है ना? जी जी मैम। ठीक है। अंजलि जी? Ma'am, as this picture signifies like he's green and brown, so which shows growth and stability. हम्म। And the man is like seeing towards the open space, so which means he has a wider view or can proceed with the things. करेक्ट, ठीक है। अब बताएंगे रिमांशु। रिमांशु जी? हम्म। हेलो। हाँ जी, रिमांशु जी बताइए।
मैम एक अपर व्यू देख रहे हैं मैम, हम्म। ऊपर से जाके है ना, डिटैच होके सारी चीजों को देख रहे हैं। जैसे एक हम्म। टेरेस होता है ना, या फिर एक बड़े, उससे बहुत ऊपर से सारी चीजों को। हम्म। ठीक है। उसके हाथ में एक ग्लोब भी है। हम्म। तो ठीक है, करेक्ट बोले आप भी। मतलब आपको ये पॉजिटिविटी इसमें लग रही है ना? यस मैम, मैम एक प्रकार से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, और एक हम्म। अपर व्यू से, एक अलग तरीके के व्यू से डिटैच होके। हम्म। ठीक है। अनन्या। मैम पहली चीज तो ये कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और देखकर ही पता चल रहा है कि ये ना स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। और मतलब मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं ऐसे चॉइस लेने का मतलब देख रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के अकॉर्डिंग। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग दिख रही है इसमें। हम्म। ठीक है। अब देखिए, आपने अपने अपने तरीके से, एक तो कैमरा क्यों ऑफ कर लिया सबने कार्ड देखने के चक्कर में? कैमरा ऑन करो। कार्ड देखना था, कैमरा नहीं ऑफ करके बैठना था। हम्म। तो ये जो आप लोगों ने बताया अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें एक कॉमन बात थी कि कार्ड सबको पॉजिटिव लग रहा था। ठीक है। अब वो तो हो गया एक इंटरप्रिटेशन, एक हो गया जो सबने अपने तरीके से उसको देखा। और जो भी आपका इंटरप्रिटेशन था, इट वाज क्वाइट रिलेटेबल। वो रिलेट कर रहा है इस पिक्चर से। तो इसी तरीके से ना, यही करना है हमें। जो आप थ्योरी में पढ़ा रही हो वो भी याद रखना है। और आपको कार्ड देखकर, अभी तो आपको बहुत कम मालूम है, एक ही कार्ड पढ़ाया है, तब आपने इतना रिलेट कर लिया। सोचो, कल मुझसे पूछा था ना, शायद रिमांशु जी ने पूछा था कि 78 कार्ड से कैसे याद होंगे। ऐसे ही हो जाएंगे जब हम हर कार्ड को अपने नजरिए से, अपने परसेप्शन से देखेंगे ना, तो आपको चीजें बहुत जल्दी बाय हार्ट हो जाएंगी। अब इसमें देखिए, सही बोला आप लोगों ने, ऑलमोस्ट सबकी चीजें मिला दूं तो ये कार्ड की डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। टू ऑफ वॉन्ड्स। टू नंबर हमेशा हमेशा ही आपको चॉइसेस देता है। जब भी आपकी टैरो रीडिंग में दो नंबर के कार्ड्स आएंगे, दे विल शो कि हाँ, सिचुएशन, अगर पॉजिटिव कार्ड होता है टू नंबर का तो भी, और नेगेटिव है तो भी, आपके पास चॉइसेस मिलेंगी। यू हैव टू सेलेक्ट। अब हमने क्या चुना, वो कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, एक ये दिखाता है ट्रैवल। ट्रैवल क्यों दिखा रहा है? बिल्कुल सही बोले थे आप लोग कि ग्लोब है हाथ में। ग्लोब है मतलब हम दुनिया देख रहे हैं। हम दुनिया देख रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं कि अच्छा हमें नेक्स्ट कहाँ जाना है, तो ये ट्रैवलिंग शो कर रहा है। वो ट्रैवलिंग आपकी बिजनेस के लिए भी हो सकती है, आप जॉब में हो सकता है, आप ट्रैवल कर रहे हो, इंडिया से बाहर जा रहे हो, या सिटी चेंज कर रहे हो, वट एवर इट कैन बी। ठीक है। इसने एक वॉन्ड होल्ड की हुई है। ठीक है, एक वॉन्ड को इसने होल्ड किया हुआ है। और एक वॉन्ड, एक सेकंड रुकेंगे, क्लास में 8:30 तक। एक वॉन्ड होल्ड किया हुआ है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी तो ऑलरेडी है हाथ में। और एक देखिए पीछे है वॉन्ड, और उस वॉन्ड में ना, थोड़ा ध्यान से देखो नीचे ना, यहाँ एक क्लिप लगा हुआ है। मतलब वो उसकी वॉल के साथ अटैच्ड है। तो मतलब एक चीज, एक अचीवमेंट मेरे पास है, दूसरी अचीवमेंट बस होने ही वाली है। और ऊपर से ट्रैवलिंग भी शो कर रहा है, तो चॉइसेस हो गई ना, कि मेरे पास एक चीज है, एक चीज और मैं कर रही हूं, तो मल्टीपल टास्किंग। हो सकता है कि दो जॉब करें, जॉब के साथ बिजनेस करें, हेल्थ से रिलेटेड आया, तो हो सकता है कि सिर्फ मेडिकल। तो एक से ज्यादा काम करना, और वो भी सक्सेस के लिए। अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है ना, ये कहीं किसी बैल्कनी में खड़ा है, या थोड़ा सा ऊपर ही खड़ा है, मतलब ऐसे बिल्कुल नीचे सरफेस पर, नीचे हम्म। फ्लोर पर ऐसे नहीं खड़ा कि हम कहें ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा है।
या तो ये छत पे खड़ा है या बैल्कनी है, कुछ है जो थोड़ा स्टेप लेकर है। तो ये दिखाता है कि यू आर ऑलरेडी ऑन द हायर पोस्ट। ऑलरेडी आपके पास है चीजें, ऐसा नहीं है कि आप बिगिनर हो। ऑलरेडी यू आर सो स्टेबल, बट यू आर लुकिंग फॉर सम अनदर अपॉर्चुनिटी, सो दैट कि आप अपना ग्रोथ रेट बढ़ा सके। छोटी छोटी हिल्स हैं, अगेन ग्रीन और ब्राउन कलर है, तो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी सेम रहेगा। आगे यहाँ पर पानी है, ये देखिए कर्सर जहां पर है ना, ब्राउन हिल्स है और वहां पर पानी है, कोई रिवर है एक तरीके से, या आप पॉन्ड कह सकते हैं। वाटर किसी भी कार्ड में आएगा दैट विल शो योर इमोशंस। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो ह्यूमन फिगर है जिसके बारे में हम ये कार्ड रीड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है, बट फिर भी वो फीलिंग्स की वैल्यू करते हैं, अपने दिल की सुन रहे हैं। समटाइम्स हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम उसके पीछे इस तरीके से हम सोचने लग जाते हैं, उतना वैल्यू करते हैं। मान लीजिए हमें आउट ऑफ इंडिया कोई जॉब मिल गया और हमें लगा अच्छा पैकेज है, सब कुछ है और हम जाना चाह रहे हैं, तो हम सम टाइम्स ऐसा होता है कि हम वैल्यू नहीं कर रहे उन लोगों की, अपनी फैमिली की, कि जो हमारे पीछे रहेंगे और वो बॉदर करेंगे, परेशान होंगे। बट ये टू ऑफ वॉन्ट शो कर रहा है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे लोगों के लिए और अपनी फीलिंग्स को कंसिडर करते हुए लेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक छोटा सा एक विंडो जैसा बना हुआ है, एक ब्लॉक बना है जिसमें रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। जहां पर भी फ्लावर्स इंडिकेट होंगे, फ्लावर कहीं पर भी एज अ सिंबल आएगा तो वो भी आपको ग्रोथ दिखाएगा, आपके गुड रिलेशन दिखाएंगे, और रिलेशन में आपका इनपुट शो करेंगे। क्योंकि यहाँ पर दो वॉन्ट्स हैं, ऑलरेडी अचीवमेंट है, एक और अचीवमेंट हाथ में है, तो ये पार्टनरशिप को भी शो करता है। ट्रैवलिंग शो करेगा, चाहे बिजनेस के लिए जा रहे हैं, चाहे फन के लिए जा रहे हैं, प्लेजर के लिए जा रहे हैं। अब देखिए अगर ये कार्ड आया, सपोज करते हैं कोई पूछता है कि क्या मैं जॉब स्विच कर लूं। ठीक है, कि क्या मैं जॉब स्विच कर लूं, ये जॉब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्या मैं जॉब चेंज कर लूं। तो क्योंकि ये टू ऑफ वॉन्ट्स है, ये मल्टीपल टास्किंग का कार्ड है, पार्टनरशिप शो कर रहा है, एक से ज्यादा चीजें दिखा रहा है, साथ में ट्रैवल दिखा रहा है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे कि आपको जॉब कंसिडर कर लेना चाहिए दूसरे वाला पर। ऐसा नहीं हो कि पहला एकदम छोड़ के ही बैठ जाओ, पहले पहले ही आप सर्च कर लो। अगर आपको कहीं से इंटरव्यू कॉल आ जाता है और वहां पर आपका हो जाता है, तब आप इसको स्विच करना, तब आप इसको छोड़ देना, तब आप यहां से मूव ऑन करना। क्योंकि एक बार में दो अपॉर्चुनिटी लेना भी ये कार्ड शो कर रहा है। ठीक है, हम उन्हें ये नहीं कहेंगे हाँ पहले से छोड़ दो और आपको तो अच्छा जॉब मिल जाएगा। वो आप कब बोल सकते हो, जब एस ऑफ वॉन्ड्स आएगा, क्योंकि वो सिंगल कार्ड है और वो दिखा ही रहा है रिकवरी है, न्यू बिगिनिंग है, कि इस जॉब में तो कुछ नहीं है, ठीक है आप नया जॉब कर लो। इसमें क्या है, चॉइसेस है, ऑप्शन है, ऐसा ना हो छोड़ के बैठ जाओ नया मिले ही ना। तो पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशंस है। अगर ये कार्ड आ जाता है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा तो मैं क्या करूं, व्हाट टू डू, गाइडेंस। टू ऑफ वॉन्ट्स आया, तो सीधा सा देखते ही बोलोगे पार्टनरशिप कर लो। अगर वो बोलते हैं पार्टनर तो मिलेगा नहीं, अब चलते हुए काम में कौन ही पार्टनरशिप करेगा, तो आप नाम ऐड कर लो, वाइफ का, बच्चों का, किसी का भी एज अ पार्टनर, और उनसे वो सारी बातें आप डिस्कस करो, वो भी पार्टनर ही कंसिडर करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको गाइडेंस देना है। ऑब्स्टेकल में ये कार्ड आ गया, बिजनेस नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, और आपने ये कार्ड ड्रॉ कर लिया, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आप किसी से गाइडेंस ही नहीं ले रहे, आप पार्टनरशिप की तरफ सोच नहीं रहे। चलो पार्टनरशिप नहीं लेना, लेकिन किसी से आप
एडवाइस ले सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। आप थोड़ा काम को बढ़ाने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस स्टक हो और आप सोच रहे हो अच्छा क्या ही करें, मतलब लैक ऑफ एक्शन। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? इमोजी के थ्रू, हैंड रेज कर या थम्स अप के थ्रू बताओ कि समझ आ रहा है आप लोगों को। हम्म। बस एक को ही समझ आ रहा है क्या? सबको आ रहा है, ठीक है। चलो, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। 3 नंबर का कार्ड जब भी आएगा, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटाकल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ भी आ सकता है क्योंकि 4 सूट हैं। ठीक है, मैं बार बार ये चीजें इसलिए बोल रही हूँ कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि 4 सूट हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटाकल्स। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स कभी भी 3 नंबर का कार्ड आएगा तो वो शो करता है किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट। अगर नेगेटिव फॉर्म में लेंगे तो इंटरफेरेंस, पॉजिटिव लेंगे तो इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, कि कोई थर्ड पर्सन इज देयर जिसकी हमें जरूरत है या वो है, एग्जिस्टेंस ऑफ एनीवन। अब देखिए, एक पर्सन है, वहां पर 3 वॉन्ड्स हैं, एक वॉन्ड इन्होंने होल्ड किया हुआ है, 2 वॉन्ड्स इनके जस्ट पीछे हैं। और पीछे भी कैसे हैं? ऐसा लग रहा है ना कि वो 2 पिलर्स के बीच में खड़े हैं, सपोर्ट शो हो रहा है कि यहाँ पर उनको क्या मिल रहा है, बैक सपोर्ट मिल रहा है। समटाइम्स वी हैव द प्लानिंग्स बट हमारे पास लोग नहीं होते जिनके साथ मिलकर हम एग्जीक्यूट करें काम। तो वो रिसोर्सेज इनके पास है, वो सपोर्ट सिस्टम इनके पास है, मैन पावर इनके पास है। ठीक है, एक होल्ड करा हुआ है तो मतलब ये भी अचीवर है, ऑलरेडी इनके पास भी काफी सक्सेस है, बट साथ में सपोर्ट भी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स में क्या था? वो अकेला खड़ा था 2 वॉन्ड्स लेकर कि मुझे तो बहुत मेहनत करना है, एक काम कर रहा हूं मैं दूसरा भी कर लूंगा। इनको क्या है? लोगों का सपोर्ट। लेकिन बिल्कुल ही बैक कर खड़े हैं, हमें फ्रंट लुक इनका मालूम ही नहीं है, ये कौन है क्या है, हम इनको देख नहीं पा रहे। तो जिसका भी ये कार्ड होगा वो एक अचीवर होगा, उनको सपोर्ट होगा। और देखिए जो हाथ है ना, हाथ पर आप ये देखिए एक शील्ड जैसा है, जैसे कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप पहना हुआ हाथ पे देख रहे हैं आप, एक किसी मेटल का शील्ड बना हुआ है। शील्ड, कहीं पर भी मेटल आएगा, कुछ ऐसा बॉडी में आपको लगे कि कुछ कवरिंग है, तो वो दिखाता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविल एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज। तो एनर्जी लेवल पर और फिजिकल लेवल पर जो एनिमीज हैं उनसे प्रोटेक्टेड हैं ये। और वो उसको शो भी कर रहे हैं कि कोई मुझे हार्म नहीं कर सकता। रेड कलर के क्लोथ्स कहीं पर भी कार्ड में आएगा तो दे विल शो कि एनर्जी लेवल बहुत हाई है, काम को लेकर बहुत पैशनेट हैं। अब देखिए ये भी ऐसे ही नहीं नीचे खड़े हुए, छोटी सी पहाड़ी पर खड़े हैं, और जो ग्रीन और ब्राउन है अगेन, है ना, छोटी सी हिल टाइप है ये, या ये कह लो छोटा कोई पत्थर सा पड़ा है और उसके ऊपर खड़े हैं और आगे देख रहे हैं। और सामने क्या है? छोटे छोटे हिल्स। और ये जो आपको ऑरेंज और येलो सा नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली 2 तरीके से हम इसे इंटरप्रेट करते हैं। जैसे पानी है, नदी है कोई, और वहां पर सनलाइट पड़ता है तो पानी भी हल्का सा हमें चमकता हुआ नजर आता है, गोल्डन नजर आता है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी सी ना शिप भी है, आप लोगों के पास कार्ड है ना, आप अपने कार्ड में भी देख सकते हो, छोटी छोटी यहाँ पर शिप है, तो ये पानी है, पानी के पीछे छोटी छोटी हिल्स है। तो ये इंडिकेट कर रही है ग्रोथ, स्टेबिलिटी। पानी आ गया तो इमोशन, कि दूसरों के साथ जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी ये वैल्यू कर रहे हैं। तो जो भी इनका एम है, अब आप ये मानिए ये कार्ड जब भी आएगा तो हाई एम्स होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं ये लोग, और उस एम को अचीव करने के लिए ये पूरी
पूरा पैशनेट होकर उसमें लग जाते हैं और उन्हें सक्सेस भी मिलती है।